पावकं गगनं समीरं श्री सद्गुरुवे नमो नमः। क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री सद्गुरुवे नमो नमः। तीन लोक भव पीजरा पाप पुण्य भवजाल सकल जीव सावज भय कहेरी काल। श्री सतगुरुवे नमो नमः। हे देवता लोग, आप लोग से बार बार यही बताया जाता है कि अपो दीपो भव, अपने आप को आप लोग दीपक बनिए, अपने आप को आप लोग विवेकवान बनिए, आप सबकी सुनिए और उसके अपने तर्क के कसौटी पर कसिए, सही उतर तो मानिए। यह नहीं है कि जो कुछ कह दिए हैं उसे आंख बंद करके सुन लें, नहीं, उसे समझिए कि महाराज जी क्या कहते हैं, कौन सत्य है क्या असत्य है। तो ये मानव शरीर जो है इसीलिए मिला है कि तर्क करिए, तर्क के कसौटी पर कसिए। आपके जितने धर्म हैं, जितने भगवान हैं, जितने देवी देवता हैं, ये सब काल्पनिक हैं और कल्पना बना करके ठेकेदारों ने और समाज को उलझा दिया। तो हमारा यह का नाम है कि इसे मानसिक गुलामी कहा जाता है। सबसे खतरनाक गुलामी मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी क्या है कि देवी देवता के नाम पर, स्वर्ग नरक के नाम पर, अल्लाह शैतान के नाम पर, नरक दोजक के नाम पर आपको डर पैदा किया गया है। और डर का नाम होता है गुलामी। जहाँ आप अभय हों, निर्भय हों, तार्किक हों, वही भय बंधन से मुक्त है, उसी को आज़ाद कहा जाता है। आज जो स्वर्ग नरक के नाम पर और पाप पुण्य के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, देवता राक्षस के नाम पर, भूत देवता के नाम पर, यह एक गुलामी है। और ऐसी मानसिक गुलामी है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है जब तक आप ज्ञान के शरण में नहीं जाएंगे। जब किसी संत महात्मा कि तार्किक ज्ञान में जाएंगे तो तर्क ज्ञान देने वाला केवल बौद्ध भगवान थे। बुद्ध भगवान के अलावा कोई तार्किक ज्ञान देने वाला नहीं था। बुद्ध भगवान, कबीर साहब, अम्बेडकर जो हैं, रविदास साहब, यही तार्किक ज्ञानी थे। और जितने ज्ञानी थे ये सब लोग स्वर्ग नरक में, कल्पना के भगवान में उलझा दिए। मगर ये तीन महापुरुष, बुद्ध भगवान, कबीर साहब, रविदास जी, यही बात कहते हैं कि ब्राह्मण मसखौसा मत पूजिए, पूजिए चरण चंडाल। कहले हैं ब्राह्मण मांसाहारी शराबी कबाबी को मत पूजिए, पूजिए चरण चंडाल जो गुण से, ज्ञान से प्रवीण हो। मगर वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, आ शूद्र न पूज गुण ज्ञान प्रवीणा। बताइए इस दोनों बात में कितना अंतर है। कि रविदास जी कहते हैं कि सक्ठा ब्राह्मण न पूजिए, पूजिए चरण चंडाल जो गुण ज्ञान से प्रवीण हो। यह कह रहे हैं कि नहीं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, कुल गुण से हीन हो वो पूजनीय है, शूद्र ज्ञान गुण से प्रवीण है, यह पूजनीय है। बताइए ये कि दो संत की कैसी कैसी बात है। तो हमको उनका ज्ञान लेना है जो समता विचार देता हो, तार्किक विचार, वैज्ञानिक विचार, संविधानिक विचार हो। तो आप जो हैं बहुत बड़े गुलामी में फंसे हैं। ये स्वर्ग नरक पाप पुण्य, इससे जागिए। कहते हैं माइंड पर, आपके माइंड पर, माइंड से कमाने वाला कौन है। हम जात को नहीं कह रहे हैं, जितने प्रवचन करने वाले हैं आपके माइंड से समाज को चरा करके खा रहे हैं। छत्री जो है वो अपना छीन करके खा रहा है, बस हेरा फेरी करके खा रहा है, और शूद्र साहब परिश्रम करके खाता है। यही तीन प्रकार की गुलामी है। तो एक दिमाग से खाता है, एक शस्त्र से लेकर के खाता है, कलम के शस्त्र से छतरी,
आज तब तो छीन कर खाते थे, छीन कर कब्जा करते थे। आज कलम से किसी अदालत में जाएंगे तो कलम से खा रहा है। आज जितने कथा प्रवक्ता हैं ये दिमाग से खा रहे हैं, कैसे आपको भगवान में उलझा करके कैसे आपसे चढ़वावें, आप सुन लें। ये दिमाग पर आप पे तो ब्राह्मण दिमाग से खाता है, क्षत्रिय आज के तब शस्त्र से खाते थे, आज जो हैं कलम से खा रहे हैं। आप वैसे हेरा फेरी अशूद्र परिश्रम करके खा रहा है। तो उन्हें रक्षा राक्षस किसे कहा? जो देश का रक्षा करता है उसे राक्षस कहा गया है। जो सबको रक्षा करने वाला, चिड़िया चरंगुल जितने पशु जानवर हैं सबको अन्न पहुंचाने वाला यही राक्षस है। तो हमारा एक नाम है कि आप जो है मानसिक गुलामी से निकलिए। मानसिक गुलामी सब गुलामी से खतरनाक है। मानसिक गुलामी में फसल सारी दुनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू, हाँ सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है। मानसिक गुलामी में फसल सारी दुनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया। पहला सुधार कर नशा के ऊपर, पहला सुधार कर नशा के ऊपर, पैसा बची त जिंदगी कटी सुपर, पैसा बची त जिंदगी कटी। अब से न करी जौन कैला न दनिया, सुधार लेता है हीरो अपन, अब अब से न करी जौन कैला न दनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया। मानसिक गुलामी में फसल सारी दुनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू अपन। दूसर सुधार कर अंध विश्वास पर, दूसर सुधार कर अंध पर, कहियल जियबा देवी देवता के आस पर, कहियल जियबा देवी देवता। अरे ढोंग ढकोसला पमरा सारी दुनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया। अरे ढोंग ढकोसला में मरा सारी दुनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया। मानसिक गुलामी में फसल सारी दुनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार। तीसर सुधार करा भोजन आहार पर, तीसर सुधार करा भोजन पर, सदा शाकाहारी सदाचारी शिक्षा विचार पर, शाकाहारी सदाचारी शिक्षा विचार पर। अब हिल कैला अब करा जन नदनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया। अरे मानसिक गुलामी में फसल सारी दुनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है। त मानव धर्मवा के ज्ञानवा में आवा, मानव धर्मवा आवा, मानव धर्मवा के ज्ञानवा में आवा, मानव धर्मवा के ज्ञानवा में आवा। मैं तय तोर मोर धर्म के हटावा, मैं तय तोर मोर धर्म के धर्म के दुकनिया में फसल सारी दुनिया, सुधार लेता है बाबू अपन
सुधार लेता ए बाबू, अरे धर्म के दुकनिया में फंसली सारी दुनिया, सुधार लेता ए बाबू। होई सुधार आवा बुद्ध शरण में, होई सुधार आवा संत सब सही या गलत का विचार कर मन में, सही गलत का विचार कर मन में। होई सुधार आवा संत शरण में, होई शरण में, सही गलत का विचार कर मन में, सही गलत का विचार कर मन में। अरे संत असत गुरु का माना बचनिया, सुधारी लेता यही रहुआ अपन रहनिया, लेता यही रहू। मानसिक गुलामी में फंसली सारी दुनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू अपन रहनिया, सुधार लेता है बाबू। कहलन कि सुधार करा, अपने मन के सुधार कर। तो सुधार कला ये बाबू अपन रहनिया। पहला सुधार करा नशा के ऊपर। नशा नाम की जो चीज़ है ये हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने वाली। कि एक पियक्कड़ ने अपना खेत पी गया बेच करके, अपना जगह जमीन बेच कर पी गया, अपना नारी बच्चा सबको बेच कर पी गया, जितना सामान था सब पी गया। जब कुछ नहीं बचा तो उसी बोतल में लकड़ी डाल करके दिन रात ऐसा ऐसा खड़बड़ाता था। तो लोग पूछला कि साहब मन का लकड़िया डाल के, कहना यहीं में सब हलल बा, यहीं में हमार खेती भी यहीं में हल गई है, इसी में जो है हमारा औरत भी चली गई, बाल बच्चे भी चल गए, वही के निकालल चाहत हैं। कहना अब वो बोतल से नहीं निकलेगा। उसी तरह से साहब सबसे बड़ा गुलामी है कि अपने बच्चे को अपने शाकाहारी संस्कारी बनेंगे, अपने कुछ नशा कम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी शुद्ध होगी। तो कहते हैं कि सब पी गया, पी करके उसी बोतल में सारा समा कह गए। कहा कि सिर्फ पाव भर बोतल में हमारा सारा परिवार, खेती, धन, जायदाद सारा खत्म हो गया। तो पहला सुधार करा नशा के ऊपर। नशा वाली सुधार पहले कीजिए, उसके बाद दूसरी नशा है मानसिक गुलामी। यह नशा सबसे खतरनाक है। उससे खतरनाक तो ये है जो नशा के ऊपर, तो नशा धर्म नशा, धर्म के नाम पर अफीम। ये जितने धर्म हैं ये सब अफीम की नशा है। अफीम की नशा में हम लोग गुलाम हैं। किसी कोई अल्लाह के नशा में है तो कोई राम के नशा में है। और नशा में हो करके अपन आपस में लड़ जाते हैं। जैसे दो नशेड़ी होते हैं, जब नशा चढ़ जाता तो अपन ही में वो गाड़ी गरौझा मारी का मारा कर लेते हैं। उसके बाद नशा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सुबह बहुत प्रेम से दोनों लोग मिलते हैं। भाई भाई देखिए इस हमारे लोग पार्टी में जब ठर्रा लगा करके चले आते हैं, ठर्रा में तनिक देरी में हनुमान आ जाते हैं। ठर्रा जो है कहले हैं कि बिस्की में विष्णु, रम में राम, आजीन में माता जानकी। तो बिस्की जो है ये जितने हैं कानूनधारी सब पीते हैं, और रम जो होता है फौजी वाले पीते हैं, और जो बढ़िया तो वो जिन वाला पीते हैं। आज जितना है 85 वाले हैं हम लोग, जितने छोट बिरादरी हैं पाव भर भट्टहिया ले लेते हैं, उतना ही में हनुमान आ जाते हैं। तो उसी तरह से पूरा तीनों लोग तक उनको दिखाई देता है। तो यह आपस में फिर सुबह प्रेम हो जाता है, मगर शाम को उसी नशा में अपना नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा एक का नाम है कि नशा कई प्रकार के हैं। एक धर्म नशा है, एक जाति नशा है, एक यह नशा है, एक धन नशा है। नशा कई प्रकार के हैं, मगर हमें सब नशा को छोड़ना है। हमको सारे नशा को छोड़ना, हमें मानव बनना है। और हमको
तार्किक बनना है, हमको एक इंसान बनना है। न हिंदू बनना है, न मुसलमान बनना है, इंसान की औलाद है, इंसान बनना है। तो न हिंदू बनिए न मुसलमान बनिए। ये सब नशा है, अफीम की नशा। धर्म एक नशा है। और सारा धर्म किस पर खड़ा है? भय पर। सारा धर्म भय पर खड़ा है। स्वर्ग नरक का भय दिखला करके आपका हम शोषण कर रहे हैं। पाप पुण्य का भय, स्वर्ग नरक का भय, देवता राक्षस का भय, अल्लाह शैतान का भय, नरक दोजक का भय, जितने धर्म आपके खड़ा हैं यह सब धर्म डर पर, भय पर खड़ा गया है। जिस दिन आप तार्किक हो जाएंगे, वैज्ञानिक हो जाएंगे, समतावादी विचार के हो जाएंगे, संवैधानिक हो जाएंगे, सारा यह धर्म का मामला खत्म हो जाएगा। ये सब धर्म की धंधा की दुकान है। तो सारा धर्म आपको डरवाने पर लगे हैं, स्वर्ग नरक पर। मगर आज तक कोई स्वर्ग से बताने नहीं आया कि स्वर्ग में ऐसा ऐसा आराम है, ऐसा ऐसा कोई बताने आया नहीं। स्वर्ग के नाम पर हम आपका शोषण करते हैं, मगर स्वर्ग कोई आज तक बताया नहीं। जन्नत दोजक, दोजक माने नरक होता है, कुरान कहता है। कोई जन्नत में गया है तो कोई दोजक में जा रहा है। कोई अल्लाह तो कोई शैतान, कोई राम कोई रावण। ये दोनों अल्लाह राम शैतान, दोजक नरक, राम रावण, अल्लाह शैतान, मनु शत्रुपा, दादा आदम माई हव्वा, ऐसे नक्शा बना करके इस समाज को अंधविश्वास में झोंका जा रहा है। तो आप इंसान बनिए, न हिंदू बनिए न मुसलमान बनिए, इंसान की औलाद हैं, इंसान बनिए। तो यही विज्ञान, यही बौद्ध भगवान, यही कबीर साहब कहते हैं कि कहाँ खोज रहे हो, मैं सब में हूँ, मुझके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ पलहू के तलाश में, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सब में एक ही परमात्मा है, जिनका अलग अलग नाम है। वह परमात्मा क्या है? एक ज्योति है। और वह ज्योति की माड़ी अपने अपने रूप से सब लोग देख रहे हैं। एक तीतर पक्षी होता है, तीतर। वो तीतर पंछी ऐसे ही चर रहा था, दाना ना चुग रहा था। तो मुल्ला साहब नमाज पढ़ करके अपना जूती पहन रहे थे, तो तीतर बोल रहा था। तो कह रहे हैं कि देखिए, तो लग इधर से पंडित जी निकल पड़े अपने मंदिर से, केवाड़ी बन करके आरती पूजा करके निकले। तो मुल्ला साहब कह रहे हैं कि देखो तीतर क्या कह रहा है, वाह अल्लाह तेरी फिदरत, वाह अल्लाह तेरी फिदरत, यह तीतर कह रहा है। तब साधु बाबा कह रहे हैं, पंडित जी नहीं, मौलवी साहब कह रहे हैं सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। नहीं तो वो कहता नहीं, वाह अल्लाह तेरी फिदरत, वाह अल्लाह तेरी फिदरत। ती कहतो नहीं, कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तब लगे थे कोयरी बिरादरी साहब तरकारी ले आ गए। कहला कहाँ बाबा? कहला देखो गौर से सुनो, गौर से सुनो क्या कह रही है। तो कह रही है कि, तो फिर बोली, कहो तुम लोग दोनों बेवकूफ़ हो। वो कह रही आलू प्याज अदरक है, आलू प्याज अदरक। अब तीनों लड़ गए, कह रहे कि आलू प्याज अदरक है, आलू प्याज अदरक, तीनों लड़ गए। तो लगे थे यादव जी, हमारे हनुमान जी खानी जे यादव जी बैठे हैं, ऐसे एक जने आ गए ना बलिष्ठ। जब हाँ 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 सुने तो आ गए, क्या लड़ रहे हो? कहना पहलवान साहब, पहलवान भाई तब सुनिए ये क्या कह रही है। ये कह रही है वाह अल्लाह तेरी फिदरत, वाह अल्लाह तेरी फिदरत। तो ये कहता हूँ साधु बाबा कि नहीं पहलवान भाई क्या कह रहे, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तो मौर्य साहब वो जो तरकारी बेचने वाला था, कोयरी साहब, वो कह रहे हैं नहीं, कह रही आलू प्याज अदरक, आलू प्याज। तो कह अरे बेवकूफ़, यह नहीं कह रही है दंड मुगदड़ कसरत, दंड मुगदड़ कसरत, दंड मुगदड़ कसरत। यह कह रही है कि दंड मुगदड़ कसरत, यह कह रही है। इसी तरह से साहब यही धर्म, इसी पर जिसकी जैसी भावना थी उसी तरह अपना
गाने बजाने लगे। कोई राम कह रहा है तो कोई अल्लाह कह रहा है, कोई मनु शतरूपा कह रहा है तो कोई दादा यादव माई हौवा कह रहा है। इसी तरह से अपना अपना नक्शा बना लिए। वाह अल्लाह तेरी फिदरत, सीताराम दशरथ, तो आलू प्याज अदरक, तो दंड मुगदड़ कसरत। इसी में समाज फंसा हुआ है। उस पर विवेक रखिए कि परमात्मा एक नूर है जो कि सब में समाये हुए हैं। उनको वह कहीं बाकी नहीं है। केवल जब हम इंसान बन जाएंगे तो सारी बात समझ में आएगी। तो जब विवेकवान बनेंगे तभी यह खत्म होगा। तो हम लोग विवेकवान नहीं हैं, किसी गुरुआ के फंदा में अपना फंदा लगा लिए हैं। और गुरुआ इतने चालाक हैं कि देवी के नाम का फंदा, अल्लाह के नाम पर फंदा, राम के नाम पर फंदा, शैतान के नाम पर फंदा, सारे फंदा तैयार है। जिसमें जो मूड़ी फंसाना चाहे फंसा ले। और पंडित जी अपना, मुल्ला साहब अपना, साधु साहब अपना, ये अपने इनके हाथ में रसरियाँ है, खींच देंगे। तो सबकी डोर एक चालाक के पास है। आप फंदा देवी देवता का बना करके आपको फंदा में फंसा करके आपका शोषण हो रहा है। कि जैसे मछली के तरह, जैसे मछली को फंसाने वाला जो होता है, तो उसी तरह से सबको सब फंसाने वाले हैं। कोई निर्विचार तार्किक ज्ञान देने वाला संत नहीं है कि आपको तार्किक ज्ञान दे, तर्क के कसौटी पर ज्ञान दे कि जो तर्क पर उतरे। सब लोग किसी अल्लाह में, किसी भगवान में, किसी देवी में, किसी देवता में, किसी अल्लाह के शैतान में सब लोग फंसा रखे हैं। हम कह रहे हैं कि ये सब काल्पनिक है। आज तक चंद्रमा मंगल ग्रह ले गए, मगर इन लोग की किताब की फैक्ट्री कहाँ है, आयतें कहाँ लिखाती हैं कुरान की, आज तक कोई बताया नहीं। मंगल ग्रह चंद्रमा तक चल गए हैं, बृहस्पति ग्रह ले जा रहे हैं, सूर्य तक ले आवाज़ आ जा रही है, मगर आज तक ये नहीं बताया गया कि आकाशी किताब है अल्लाह ताला कहाँ बैठकर लिख रहा है। ये लोग कहते हैं कि ये जो है आकाश से आई हुई है, अल्लाह ताला का भेजी हुई आई है। ये सब कह रहे हैं हमारे वेद चारों जो है ये भी जो है परमात्मा का भेजा हुआ इस धरती पर आया है। तो हम कहते हैं कि फैक्ट्रियाँ इन लोग की कहाँ है, कौने जगह है, आज तक कोई वैज्ञानिक था नहीं लगा पाया। जिस दिन आप संवैधानिक विचार के हो जाएंगे, बौद्ध विचार के हो जाएंगे, बौद्ध विचार नहीं हो, बौद्ध ज्ञान होता, बुद्धम, बुद्धि के शरण में जाओ। बौद्ध ज्ञान, अपने बुद्धि को जागृत करो, यही बुद्ध भगवान कहे हैं। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, नहीं। वो कहते हैं कि आप एक मानव हैं, बुद्धम शरणम, बुद्धि के शरण में जाओ। धर्म क्या है, मानव मानव प्रेम है। धम्मम शरणम, धर्म में रहो। संघम शरणम गच्छामि, सबके साथ में रहो। तो संत महात्मा की वाणी है, जिस दिन हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। तो कहत हूँ दूसर सुधार कराए अंधविश्वास पर, कहिया ले जियबा देवी देवता के आस पर। हम लोग देवी देवता के नाम पर कितने दिन से गुलाम बने, आयात तक गुलाम बने हैं। कल्याण करने वाला कोई देवी देवता नहीं है। तो कहना तीसर सुधार करा भोजन आहार पर। अपने बच्चों को, अपने भी शाकाहारी बनिए, सदाचारी बनिए, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए। कहना मानव धर्म के ज्ञानवा में आवा। मानव धर्म ज्ञान कहा है, मानव धर्म ज्ञान यही है कि जिसमें समान अधिकार हो। मगर आप और धर्म में जाएंगे तो समान अधिकार नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण है, वर्ण बना करके जात है, और जात बना करके अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग देवी देवता हैं। भगवान कई प्रकार के, बड़ा भगवान है। कोई संत कह रहा है कि बागेश्वर धाम के महाराज कह रहे हैं कि 5 पिता थे राम को। आज तक यह बात नहीं कोई सुना था। एक वह निकाल लिए कि भगवान के राम के 5 पिता थे। सारी काल्पनिक ग्रंथ है, कौआ चिड़ै से बात कहवाया जा रहा है। बताइए समुद्र बोलेगा, मगर समुद्र कह रहा है कि हे महाराज, हे राम जी, भल सिख दीनी मर्यादा पुनि तुमरे कीनी, कि हमको बहुत बढ़िया सीख दीनी मर्यादा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ये कौन कह रहा है? समुद्र। समुद्र बोलेगा, ये तुलसीदास बोल रहे हैं।
सब कौआ चिड़ै पर लिखवाया गया है, कौआ चिड़ै से कहवाया गया है। आपको गुलाम बनाने के लिए लिख रहे हैं हम, बानर से कहवाया जा रहा है। तो सारा ये मानव बनाया है और मानव बहुत चालाक है, आपको शोषण करने के लिए एक ग्रंथ बना करके और समाज में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। आप पढ़िए, सारे ग्रंथ को पढ़िए, अच्छाई बुराई दोनों लिखी है, उसमें से हम अच्छाई ले लें। उसमें बहुत बात लिखी गई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सन ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, मानव तन बड़े भाग से मिलता है। आप फिर हर लिख दिए हैं, पूजिए विप्र सकल गुने है ना, दोनों चौपाई कहाँ मैच खा रही है। तो हमारा एक नाम है कि आप इस मानसिक गुलामी से निकलिए। जब तक मानसिक गुलामी से नहीं निकलेंगे, आपका बच्चे का आपका कल्याण नहीं होगा। तो राम रमे वाला बसा तब के तनवा में, आ दुनिया खोज दूर दूर चारों धामवा में, दुनिया खोज दूर दूर चारों। राम रमे वाला बस सबके तनवा में, दुनिया खोजा दूर दूर चारों धामवा में, दुनिया खोजा दूर दूर चारों धाम। नाभि कस्तूरी मृगा खोजय कुलाए, आ जान बिना भेद सुंघ घसिया में जाए। नाभि कस्तूरी मृगा खोजय कुलाए, आ जान बिनु भेद सुंघ घसिया में जाए। मोतिया बिन भइल बाट वही नयनवा में, दुनिया खोज दूर दूर चारों धामवा में। राम रमे वाला बस सबके तनवा में, दुनिया खोज दूर दूर चारों धामवा में। कल निभ नाभि, कल मृग नाभि कस्तूरी बस मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे घट घट परमात्मा है, दुनिया जानत ना है। कहना जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी जब निकलती है तो बहुत खुशबू देती है, और खुशबू के पाने के लिए बहुत दूर तक चला जाता है, पूरा खोजता है, इस पूरा दौड़ता है इधर से उधर इधर से उधर। उसके बाद जब नाभ की कस्तूरी उसके आगे जब गिर जाती है तो शांत हो जाता है, मगर उसी को खोजने के लिए बहुत दौड़ता है, पूरा दिन दौड़ता है। जब वो निकलते निकलते जब निकल कर ज़मीन पर गिर जाती है तो उसे सूंघता है, आनंदित होता है। उसी तरह हम लोग भगवान के खोजने के लिए, कोई गया जा रहा है तो कोई प्रयाग जा रहा है तो कोई अयोध्या जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। साहब वह परमात्मा आपके अंदर हैं। जब अपने आप आत्मा में अनुभव करेंगे तो उनका दर्शन होगा, तो कहेंगे कि हम झूठ में मृग की तरह खोज रहे थे, हमारे में ही सब है। तो जब तक संत नहीं मिलेंगे, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आप कल्पना रूपी भगवान में उलझे रहेंगे। तो जैसे पतिंगावा अग्निया के खाई, आ कूद के अग्निया में देहिया जराए। मतिया भ्रमित भइल बाटा वही नयनवा में, दुनिया खोज दूर दूर चारों धामवा में। राम रमे वाला बस सबके तनवा में, दुनिया खोज दूर दूर चारों धामवा में। जैसे पतिंगा कहते हैं कि इंद्रियां जो हैं अपनी अपनी विषय को ग्रहण करती हैं। यह शरीर रथ है, इस शरीर को रथ कहा गया। और विवेक ही अर्जुन है, विवेक ही कृष्ण है, आ मन ही जो है अर्जुन है, और इंद्रियां घोड़े हैं। जब आप विवेक से काम करेंगे
बुद्धि विवेक से काम करेंगे, विवेक से। जब आप विवेक से काम करेंगे तो फंसेंगे नहीं। विवेक का ही नाम कृष्ण है, विवेक का नाम ही गुरु है, गुरु का नाम ही कृष्ण है। कृष्ण ही गुरु हैं जी, ज्ञान देने वाले हैं। तो आपके अगर विवेक से काम करेंगे तो फंसेंगे नहीं। तो जिसके रथ पर कृष्ण चालक होंगे वह रथ कहीं डिसबैलेंस नहीं होगी, कहीं काल और नहीं जाएगी। इसी तरह अर्जुन जो हैं बैठे हैं, कृष्ण हाँक रहे हैं। तो हम लोग की रथ को चलाने वाले गुरु हैं, विवेक है। विवेक को ही गुरु कहा गया, हम नहीं। विवेक, विवेक से काम करिए, उसे समझिए। तो अर्जुन का रथ हाँकने वाला कौन था? विवेक। विवेक का नाम कृष्ण। अर्जुन बैठे हैं। आज जो विवेक को हटाकर अपने बैठ जाएगा रथ पर मन, तो मन जब बैठ जाएगा तो लगाम को जरूर ढील करेगा। मन की विषय इंद्रिय है। हमारा मन कह रहा है ये खाने के लिए, हमारा मन कह रहा है वो खाने के लिए, हमारा मन कह रहा है वो जाने के लिए। तो मन जो है ये विषय को देखेगा, आकर्षित होगा तो लगामियाँ ढील कर देगा। मन जो है ये मन के हाथ में लगाम होती है। जैसे चालक जो रथ को चलाने वाला है वो मन है। जब तक गुरु नहीं है तब तक हम लोग मन से काम करते हैं ना, कहते हैं हमारा मन ये कर रहा, हमारा मन वो कर रहा। और जब विवेक हो जाएगा तो सारा काम हम गुरु को सौंप करके, आत्मा परमात्मा को सौंप करके काम करेंगे। तो हम अपने मन से काम कर रहे हैं, विवेक है ही नहीं, विवेक रूपी गुरु है ही नहीं हम लोग के पास। तो हम लोग मन को बैठा दिए हैं, आ मन के हाथ में लगाम है। कहीं रूप की देख रहा है तो उस पर आकर्षित हो जा रहा है, कहीं रस देख के जीभ इधर आकर्षित हो रही है, आँख देख करके रूप देखकर आँख आकर्षित हो रही है, जीभ रस पर आकर्षित हो रही है, नाक की गंध पर, कान शब्द पर की अच्छी बात सुनाई रही है, कहीं बुरी बात सुना गया तो वहाँ आकर्षित लगाम ढील कर देते हैं। मानो 5 इंद्रियाँ जो उत्तरजन इंद्री जिसे लिंग कहते हैं, 5 कर्म करने वाली इंद्री बहुत खतरनाक, 1 2 3 4 1 उत्तरजनन 5 इंद्रियाँ। तो साधु लोग हर का लगाम ढील कर देते हैं। राम रहीम जो है इधर का लगाम ढील कर दिए, अब साहब चरहा जवन है घोड़ा वो दूसरे ओर चला गया, और उनकी पतन हुई। तो इस शरीर रूपी रथ को आप विवेक से चलाइए। तो कोई रूप पर है, तो कोई रस पर है, कोई गंध पर है, कोई लोभ पर है। ये 5 विषय हैं। एक एक विषय पर एक एक जानवर मारे गए। रस पर मछली मारी जाती है, गंध पर भौरा मारा जाता है, अरूप पर पतिंगा मारा जाता है, शब्द पर मिर्गा मारा जाता है, स्पर्श पर हाथी। 5 विषय हैं। जैसे मछली हरदम बुज्जा छोड़ती है, रस लेती है, अब उसी में कटिया रस जाता है, केचुआ खाने के चक्कर में बाहर आ जाती है। धैले बामो के आधरावत बातों के, आधरी है नमो के नहीं तो धैले हितों के। केचुआ कहा था कि देखिए इस पनिया में कि हमें धैले बा छुए न, मगर वो विषय वाली है, विषय की चरहा वो भी को जे धैल हल, आज धैल यही तो सरफुल्ली बता रही है कि धैल हले बा, और जब सरफुल्ली डूबी थे वहीं बाहर फेंक दिया निकाल करके। तो रस पर मछली मारी गई, गंध पर भौरा। दिन भर कमल में भौरा फूल में बैठा रहता, चूसता रहता है, और शाम को फूल बंद हो जाता है तो वो निकल नहीं पाता, हन 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 उसी में करता है, निकल नहीं पाता। लकड़ी को छेद देता है, माटी को छेद देगा, मगर फूल को नहीं छेद पाएगा। अब उसी में मनमनाता है। उसके बाद सुबह सुबह हाथी आती है पानी पीने के लिए, फूल सहित चाभ ले गई, तो गंध पर भौरा मारा गया। तो हम लोग सब कुछ कंट्रोल अपने बस में कर ले हैं, मगर ये जौन मन भौरा बा, एक चीज़ मन में बस में नहीं कर पाया, सारे साधु जेल चले गए। वो फूलवा को आप लोग नहीं छेद कर नहीं कर पा रहे हैं। फूल ही माया है,
उसमें रस लीजिए, मगर उसे अपना मत मानिए। जब अपना मान लेंगे, निकलेंगे नहीं मोह बस, तो उसी में मारे जाएंगे। तो ये जितने बाबा थे सारे लोग आप लोग छेद कर निकल जाते हैं, सब बस में कर लेंगे, मगर एक फूल जो है उसे छेदने की औकात नहीं है। क्यों? कि भौरे की तरह हम लोग हैं। जीव है विषय के तरफ है, इंद्रियां विषय की ही चाहना करती हैं। तो रस पर, गंध पर भौरा मारा गया और शब्द पर मिर्गा। जब बीन बजाएंगे तो कहीं सांप रहेंगे, वो चले आएंगे और उसको चाहे मार दीजिए, चाहे पकड़ करके पेटारा में रख लीजिए, तो शब्द की आवाज़ सुनकर सांप चला आता है। और स्पर्श से हाथी, एक कपड़ा की हाथी बना करके और रख दिया जाए बच्चा, तो जब उधर से जंगल से हाथी आएगी तो जानेगी कि हमारे बच्चा हैं। अब आ करके ऐसा गड्ढा बनाया जाता है, उस गड्ढे पर पतला पतला बांस बिछा करके, कागज़ बिछा कर उसी पर हाथी को रखा जाता है। जब जंगल से हाथी आती है बस उसी गड्ढे में गिर जाती है। उसके बाद उसी में 15-20 दिन बिना पानी के, भोजन के रहती है। उसके बाद जो है सिखाने वाला वो दाएं बाएं भाला मार करके सिखा करके, जब उसके बाद सीख जाती है, उसके बाद तब उसको भोजन अन्न दिया जाता है, मनो तब भी दिया जाता है, पानी पीने के लिए उसी में सिखाया जाता है। उसके बाद उसको फिर ऐसे गड्ढा खनवा करके उसको निकाल करके खिलाया पिलाया जाता है, तब बाज़ार में बिकती हैं। तो हाथी स्पर्श से मारी गई और रूप से पतिंगा मारा गया कि जब लमटेन जलता है, कोई आग जल रही है, तो उसमें पतिंगा रूप से उसमें कूद जाता है। तो एक एक विषय से एक एक जानवर मारे गए। आए मानव के अंदर 5 विषय हैं। तो कोई जो है रस में मारा जा रहा है, तो कोई गंध में मारा जा रहा है, तो कोई रूप में मारा जा रहा है। हम लोग ये राक्षस पार्टी की बिरादरी के अगर बढ़िया मोटरसाइकिली पर बढ़िया देवी जी मिल गई तो साहब जाए हमें शाहपुर, तो ओके पहुँचावत देखत उरुआ ले चले जाएंगे रूप से। ऐसे हम लोग राक्षस हैं, ये रूप से जितने हैं देख करके दीवाने हो जाते हैं, रूप से ये लोग मारे जाते हैं। तो एक एक विषय से एक एक जानवर मारे गए। मनुष्य के अंदर 5 विषय है, आप 5 विषय की लगाम मन के अंदर है। अगर मन के जगह पर विवेक बैठाया जाएगा तो यह रथ परमात्मा के और दोनों सेनाओं के अनुकूल या प्रतिकूल के बीच से अपने स्वरूप को जान जाएगी। ये संसार अनुकूल या प्रतिकूल, जिसको अनुकूल कह रहे हैं वो आपकी पार्टी का वो भी दुश्मन है, और जिसे आपसे प्रतिकूल है वो भी दुश्मन है। अनुकूल और प्रतिकूल से बीच से निकल करके अपने स्वरूप को जान लेना, इसी को ज्ञान कहा जाता है। तो जिस रथ पर विवेक बैठा रहेगा, कृष्ण बैठा, विवेक को ही कृष्ण कहा जाता है, वह रथ कहीं पलटेगी नहीं, अपने स्वरूप को जान लेंगी। आज जिस रथ पर मन बैठा है तो कहीं चरहा पर इंद्रियां सारी जाएंगी, अब मनुष्य का पतन हो जाएगा। तो जितने बड़े बड़े संत हैं ये कामदेव के चरहा में चले गए, कामदेव के चरहा में ये इधर का लगाम ढील कर दिए। आप लोग रूप से देख करके झगड़ा कर लेते हैं, शब्द से सुन करके झगड़ा कर लेते हैं, स्पर्श से कोई ठोकर मार दिया झगड़ा कर लेते हैं, मारी का मारा हो जाता है। तो 5 विषय से सब लोग दुखी हैं। तो कहते हैं कि इसी तरह हम लोग एक एक विषय से एक एक जानवर मारे गए। मनुष्य के अंदर 5 विषय है, ये 5 विषय को अपने बस में करना है। तो कहते हैं कि जैसे पतिंगावा अग्निया के खाए, कूद के अग्निया में दहिया जराए, मतिया भ्रमित भइल बाट वही नया नवा में दुनिया खोज दूर दूर चारों धमवा में। तब बालक भ्रमहीना भ्रम ही गृहादे, कहीं पर पर मिथ्या ही बादे। सब दुनिया फसल बाट यही भरमवा में दुनिया खोज दूर दूर चारों धमवा में। जैसे बालक भ्रमहीन भ्रम ही गृहादि, जैसे छोटे छोटे बालक दरवाजे पर एक अरई परई खेलते हैं, ऐसा ही हाथ फैला करके घूमते हैं। आगे
अगर आप लोग 20 ठे बेर घूम दें तो फिर आधा घंटा के लिए सो जाएंगे, हिम्मत नहीं करेगी। छोटे बच्चे अपना खेलते हैं, उनको चक्कर नहीं आता है, मगर आज बूढ़े बुजुर्गों को और जवान को अगर घुमाया जाए 20 चक्कर घूम लें तो चक्कर आ जाएगा। मगर छोटे बच्चे हन 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 घूमते हैं और कहते हैं कि देखो घर नाच रहा है, ये ज़मीन नाच रही है, पेड़ पौधा नाच रहा है। उसी तरह से ये संसार बालक ब्रह्म ही, जैसे बालक अपने में घूमे ना तो वो उससे कहता है देखो नाच रहा है, वो उससे कहता है तो कहते हैं हाँ 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 नाच तो रहा है। सब अपने में परस्पर मिथ्या बात बोलते हैं, नाचते हैं अपने मगर कह रहे हैं नहीं ज़मीन नाच रही है। उसी तरह से ये जितने धर्म हैं ये मिथ्या बात कह रहे हैं, ये बनाए हैं अपने, कर रहे हैं अपने, कह रहे हैं कि नहीं ये जो हैं वो परमात्मा कर रहे हैं। तो कहाँ है परमात्मा? परमात्मा के नाम पर शोषण होता है, परमात्मा नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि बालक भ्रम ही गिरा दी। जैसे बालक छोटा बच्चा आपस में परस्पर में मिथ्या बात करते हैं कि घर नाच रहा, उसी तरह से हम लोग ऐसे भ्रमित है इस ज्ञानवा में, इसी ज्ञान में भ्रमित है। वो अपना मिथ्या बात कह रहा है कि अल्लाह और जो है मनु शतरूपा से सृष्टि बनी, वो कह रहे हैं नहीं दादा आदम माई हव्वा से बनी। हम कह रहे हैं नहीं, न मनु शतरूपा से बनी, न दादा आदम माई हव्वा से बनी, एक मानव से सृष्टि बनी। मानव ने सृष्टि बनाया, मानव से मानव का उत्पत्ति हुआ, कोई और ऊपर से नहीं गिरा। नहीं यहाँ किसी बीज का विनाश होता है, उथल पथल होता है, फिर कहीं देश में एक गांव बच जाता है, उसी गांव से फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगती है। एकदम प्राकृतिक सबको नष्ट नहीं करती है, बीज रहता है, कई बार उथल पथल होता है। जैसे ये सरजू जी हैं, गंगा जी इधर से काट करके और उधर फेंक देती हैं, जितना कसौजा है सब उधर जा, बहुत बड़ा कसौजा हो जाता है, कास खर हो जाते हैं, और वही कभी उधर से काट करके इधर झटक देती है, मगर कास का वो खर का विनाश नहीं होता है। इसी तरह से जितना हम लोग अत्याचार करेंगे प्राकृतिक, उतना ही हम लोग के ऊपर ऐसे करेगी। हम ही लोग का अत्याचार है, मगर मनुष्य का एकदम विनाश नहीं करेगी। 10 कोस पर 20 कोस पर कहीं दूसरे जिला में कहीं 2-4 दिया गांव बचेगा, वहीं से फिर सृष्टि चालू होगी। यहाँ कोई आज तक बताया नहीं कि किस दिन से धरती आकाश बनी, ये कहाँ थी। कबीरपंथी कहते हैं कि न धरती न गगन आकाशा, न काया न माया, अचानक सूरज केहू नहीं रहल, तब जियरा कहाँ से आया। कबीरपंथी लोग कहते हैं। हम कहली न धरती न गगन आकाशा, न काया न माया, अचानक सूरज केहू नहीं रहल, तब जियरा कहाँ से आया। तो तू कौने बिजली में से देख रहे थे कि ये सब नहीं था? बताइए कहाँ था सब? ये इतना बड़ा सौर मंडल है, सूर्य का जो आभा आपस में अग्नि जल रही है, टकराव हो चल रहा है, ये कहाँ किस डिब्बी में बने थे? ये धरती किस डिब्बी में थी? ये सब साहब बेवकूफ़ी वाली बात है, ये सब कुछ है, कहीं जाता नहीं है। मनुष्य के अत्याचार से उथल पथल हो जाता है, फिर अपने जगह पर अस्थाई हो जाता है, भूई डोले आता है ना, कागज़ के साड़ी की तरह हिलने लगता है। इसी तरह प्राकृतिक ही परमात्मा है, इस प्राकृतिक से यह शरीर बनी है। एक नस इसी में जवाब दे देगी तो साहब शरीर खत्म हो जाएगी। एक जगह एक नदी में बाढ़ आ जाएगी तो पूरा गांव ही डूबने लगेगा। एक शरीर में एक नस कहीं कुछ डिस्बैलेंस हो जाएगी तो पूरा शरीर शून्य हो जाएगी। उसी को लोग कहते हैं हवा मार दिया है। हवा नहीं, एक नस रुक जाती है, इसीलिए उसे हवा कहा जाता है। यह शरीर का बनावट संसार का बनावट एक ही है। तो हम कहते हैं ये सब कहाँ थे? ये ऐसे बना सृष्टि, वो लोग कहते हैं ऐसे बना नहीं, ये सब अनादि से है, रहेगा, आपस में उथल पथल करके फिर अस्थाई हो जाएंगे। तो कहते हैं कि यह धर्म के नाम पर मिथ्यावाद में हम लोग फंसे हुए हैं। मिथ्या जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो इस मिथ्या से निकल जाएंगे। तो कहते हैं कि दुनिया फसल बा यही भरमवा में,
तो कहत हमें कि जब जे ही दिशा भ्रमा होई खगेशा अशोका पश्चिम उदय दिनेशा नवकारूढ़ जगत जग देखा अचल मोह बस आप ही लेखा। जब देखिएगा किसी व्यक्ति को जब दिशा भ्रमित होता है तो डायरेक्ट कहीं जाता है तो पूर्व को पश्चिम बताता है। कोई व्यक्ति अगर भ्रमित होगा, दिशा भ्रम होगा तो डायरेक्ट उल्टा बताएगा। वो दक्षिण नहीं कहेगा, उत्तर नहीं कहेगा, सीधा पूर्व को पश्चिम कहेगा कि हमारे यहाँ इधर पश्चिम है। तो जब जे दिश भ्रम हो ही खगे, उसी तरह हम लोग भ्रमित हैं। हम ही लोग भ्रमित नहीं, सारे धर्म के लोग, सारे धर्म के भ्रमित हैं, एक धर्म के नहीं। जब जे दिश भ्रम हो ही खगेशा सो कह पश्चिम उदय दिनेशा। जब भ्रमित हो जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं हमारे यहाँ इधर पश्चिम है। नौकारूढ़ है, अपने नाव पर बैठा है, गाड़ी पर बैठा है, भाग रहा है, अपने कह रहा है नहीं ज़मीन देखिए कितना तेज भाग रही है, पेड़ पौधा कितना तेज भाग रहा है अपने। अब भागते भागते एक दिन ख़त्म हो जाता है ज़मीन जहाँ का तहाँ है। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भागते भागते चले जा रहे हैं, मगर कुछ बना बिगाड़ नहीं पाए। जितना सिरज ही नहीं पाए वहीं छोड़ करके चले गए। तेली के बैल के तरह घर ही कोस 50, उसी में खोज रहे हैं, उसी में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मगर हमको शांति नहीं मिली, केवल भाग दौड़ में लगे हैं। शांति जिस दिन आप अपने स्वरूप को जान लेंगे उसी दिन आप अस्थाई हो जाएंगे, उसी दिन आपका भागना खत्म हो जाएगा। कहीं भागना नहीं है, वो संसार भाग रहा है ये देखेंगे कि कहाँ जा रहा है संसार, हम क्या कह रहे हैं और क्या सुन रहा, कहाँ जा रहा है। तो कहने आवा हर मानव से प्रेमवा लगाई, आवा हर मानव से प्रेमवा लगाई, अब हिन से बिगड़ल जन्मवा बनाई। सुंदर काहे बड़ा ऐठाला, सुंदर काहे बड़ा ऐठाया भी मनवा में, दुनिया खोज दूर दूर चारों धामवा में। राम रमे वाला बस सबके तनवा में, दुनिया खोज दूर दूर चारों धामवा में। कहत हम आवा हर मानव से प्रेमवा लगाई, हर मानव से प्रेम लगाना चाहिए। यहाँ सब मानव हैं, मगर हमारा ये का नाम है कि रावण कहाँ है, शैतान कहाँ हैं, यह बताइए। तो इसे बताने के लिए न कोई साधु तैयार है। देखिए हमारा ये का नाम है नक्शा, अल्लाह और शैतान, शिया और सुन्नी। इसमें शिया वाले अल्लाह हैं, शैतान वाले सुन्नी हैं, सुन्नी वाले अल्लाह हैं, शिया वाले शैतान हैं। और हिंदू में चले आइए तो कहते हैं 15 जो हैं राम हैं, 85 रावण हैं। हम लोग रावण हैं, हम लोग राक्षस हैं। यहाँ के मूल निवासी राक्षस हैं और जो विदेशी आए थे वो सब देवता। तो जो पढ़ा लिखा है वह देवता है, जो अनपढ़ है वही राक्षस है। तो कहीं राक्षस और रावण नहीं थे, हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज हैं। हम ज्ञानी हैं, शिक्षित हैं तो हम आपका शोषण करेंगे, आप अशिक्षित हैं तो आप कुछ भी नहीं, गुलाम ही रहेंगे। तो आप शिक्षित होइए, आप अपने स्वरूप को जानिए। जितने धर्म हैं ये धर्म की दुकान ख़त्म हो जाएगी जिस दिन आप जाग जाएंगे। सारी दुकान ख़त्म हो जाएगी और दुकान यह स्वर्ग नरक पाप पुण्य पर चल रही है। तो का होई राई राई
अरे पाई पाई जोड़ के उड़ जाइ हैं सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। उड़ जाइ हैं सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़। का होई राई राई पाई पाई जोड़ के। उड़ जाइ हैं सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। त छूट जाई सोनवा से भरल खजनवा महला अटारी छूटे छूटी हैं गोदामवा महला अटारे छोटे छूटी हैं गोदामवा। अरे घूमी के नता की तोहार हाय लाखों करोड़ के। उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। छूट जाई सोनवा से भरल खजनवा महला दुमहला छूटे भरल गोदामवा। अरे घूमी के नता की तुहार हाय लाखों करोड़ के। उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। का होई राई राई पाई पाई जोड़ के। उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। त गौआ जवार छूटी छूटी सब मेला पूरा परिवार छूटे घर का झमेला। पूरा परिवार छूटे घर का झमेला। पूरा परिवार छूटे घर का झमेला। अरे घूमी के नता की तोहार घूमी के नता की तोहार टायल बिल्डिंग ओर के। उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। त गौआ जवार छूटी छूटी सब मेला पूरा परिवार छूटे घर का झमेला। अरे घूमी के नता की तुहार टायल पथलोर के। उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। त का करे अइला तू का करे लगला फर का करे अइला तू का करे लगला परला बाह बाही में तबाही में परला। परला बाह बाही में तबाही में परला। का करे अइला तू का करे लगला परला बाह बाही में तबाही में परला। खैला कमाई सब खैला कमाई तुहार अरे कोयलरी के ओर के। उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। खैला कमाई तुहार सब कोयलरी के ओर के। उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़। त जेतनी जिनगिया बा अब से बचावा मानव धर्म समता ज्ञानवा में आवा। कुछ नहीं जाई संग में कुछ नहीं जाई संग में आई शरीरियो जाइबा छोड़ के। उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। कुछ नहीं जाई संग में ई शरीरियो जाइबा छोड़ के। उड़ जाए सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के।
का होई राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़। तसमता शिक्षा शाकाहार अपनावा असील और दया प्रेम समता में आवा। शील और दया प्रेम समता में आवा। सुंदर काहे जाला तू सुंदर काहे जाला तू चौरसिया के ओर के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। का होई राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। का करे अइला तू का करे लगला परला बाह बाही में तबाही में परला। खैला कमाई तुहार कोयलरी के ओर के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा। कहला का करे अइला का करे लगला। मानव शरीर किस लिए मिला है? अपने स्वरूप को जान लेना। अपो दीपो भव। पशु पंछी को भी बेटी बेटा हैं, परिवार उनको भी है, सब अपने बेटी बेटा का लालन पालन में लगे हैं। सबको माता पिता सबको हैं, बेटी बेटा सबको हैं, मगर गुरु और ज्ञान सबको नहीं है। जिसको बड़े भाग में होता है वही पाता है। पूरे पहले का कर्म भी है तभी हमसे आपसे मुलाकात है। यह नया नहीं है तो बहुत लोग गांव के हैं, बहुत लोग हैं नहीं। बड़ा बड़े पुण्य से संत मिलते हैं। संत कहते हैं वहाँ रामचरितमानस कि अब मोहे बा भरोस हनुमंता आ बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि का कृपा नहीं, पछिला कर्म है और हरि का कृपा तो सब पर है, बराबर है। तो पिछला कर्म हमारा है कि हमें आपसे प्रेम है। तो कहते हैं कि मानव शरीर इसलिए मिला है कि मानव से प्रेम करने के लिए और अपने स्वरूप को जानने के लिए। तो कहना का करे अइला तू का करे लगला परला बाह बाही में तबाही में परला। साहब बूढ़वा बेचारा रहले, उनके 4 ठे 3 ठे 2 ठे बेटवे रहे। कहला 2 ठे बेटवा रहले, बूढ़ऊ जीवन भर कोयलरी कमात रहले और 2 बेटवा थे बेचारे के। अब बेचारा वहाँ से कमा के आवे, बड़ा सेवा सत्कार होकर बहुत जने उनके माने। पैसा रहे तो नात बात हित मीत। हमारे ओम प्रकाश साहब हैं वहाँ के, कहते महाराज हम जान गए कि जब तक हम बैंकॉक थे तब तक हमको बड़े लोग मानते थे सब लोग। उसके बाद कुछ हमारा पैसा कम हो गया, कुछ दुख आ गया तो जितने थे हमारे हमसे सब लोग दूर हो गए। उसी तरह से आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है तो बहुत लोग वाह वाह करेंगे। आज इस दिन तो यह समय आता है, सब पर आता है। तो वो कहने लगे कि वो बेचारा कमा करके जब कोयलरी से आवे तो सारे गांव के लोग चाह पकौड़ी पूरा खा पिए, छाने फूके, अपना खूब बैठे लोग। उसके बाद बेटन का शादी भी कर दिए तो कहे कि दादा अब ऐसा है आप रिटायर हो जाइए, ऐसा है बुढ़ाई हो गई है आपके, आज ले कम किए, अब दादा घरे आ जा। कहना अब की बच्चा, अब की हम अपना रिटायरिंग है, अब की आ जाएंगे। और बेचारा प्राइवेट नौकरी करता ना, लड़के जाना सरकारी है। अब बेचारे आ गए साल भर के बाद। अब पतोहा लोग तुरंत अपन अक्सा बक्सा उनका उतरलीन। उसके बाद बड़ा सेवा होने लगा। वो चाह नाश्ता पकौड़ी गांव भर जुट के खूब अपना चाह पकौड़ी ले फलाने काका। उसके बाद कुछ दिन के बाद सब डाउन हो गए। जब सब डाउन हो गए तो बेटे कुल कहला मर्दवा नहीं का कैला कुछ तो नहीं कैला का कैला। उसके बाद दोनों झगड़ा करके अलग हो गए।
अब दादा कहला दादा और छतिया कहला कहीं कुछ ना है बाबू, जो रहल सब आपके तुम लोगन के पढ़ाई लिखाई घर दुआर खेती बाड़ी में लगा दिए, अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब बक्सवा जो रहल साहब ऊपर तो ही कुल रिंचिया खबलिन तो रिंच रहल, ऐसे कुल ले गए कबरियावा घर में पतोहा लोग धर आई। और उसके बाद कहली अब तो बूढ़वा के कुछ है नहीं, मनो 6 महीना पारी सब बांध ली, 6 महीना वो चाह पानी दे खियावे, 6 महीना वो खियावे पियावे, आपस में पारी सब बांध दिए। उसके बाद साहब धीरे धीरे सारा पैसा ख़त्म। अब बूढ़ऊ के कौनो चाहो पानी ना कबो पावे कबो ना पावे, तो कहला ऐसे बढ़िया बा अब मरल ठीक बा। उसके बाद अपना लोटा उठाए, ऐसे थोड़े दूर के पोखरा था, उसी पोखरा पर चले गए, कहे कि आज जान ही दे देंगे। अपन पीछे से हाथ बांध लिए, कहता हूँ जब बेटी बेटा रहा इतना किए, हम बाबा ही में थे इतना हम किए, अब कोई पूछने वाला नहीं, यहीं हाथ बांध के उलट जा, हाथ बांध के बेचारा जा फिर निकरिया में, फिर पानी में से जा फिर निकरिया में, ऐसा दिन भर किए। तो गांव के प्रधान उसी राह जा रहे थे, तो कहे कि ये फलाने भैया जीवन भर कोयलरी का मैले यहाँ देख रहे घामा में बूढ़ाई पर क्या कर रहे थे। अइले कहला प्रधान जी काका नमस्ते। कहला अरे बाप प्रधान के देखलता रोए लगल। कहला न वो बेटा पूछत है न वो बेटा पूछत है। अब बताएं हम जीवन भर कमैली, अब हमारे पैसा नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है, अब हम सोचे हैं कि इसी में जान दे देंगे। कहला अरे बाबा ये जान देवा परे तो होबा, भगवान का भजन करा के उस संत का सत्संग करा के ऊँटी ऊँटी पर चल जा। तो उनके भजन भक्ति नीक ना आए लगा बाबा के। कहाँ से जिन्ना कोयलरी वाला जिन्ना धनी मनी होला तनी कुल अभिमान बाही में रहल तिन्हन के अच्छा लगबे न करी। कहाँ लोहा माटी मिल गल तो पारस छुअले सोना थोड़ी न होगा। बुढ़ाई पे वो समझेंगे क्या, जब लोहा माटी मिल जाएगा तो पारस छुअले सोना नहीं होगा। तो कहे महाराज ऐसन है कि अब काका ऐसा है हमारा ज्ञान लीजिए, ऐसा है 10 रुपया लेके जाए या पूरा टाइटे जाए जा आ पूरा हड़कावल जाए, जवानी के तनी रोष दिखावल जाए आ हड़काइए कि बच्चा लोग अभी जान रहे हो कि हमारे पास पैसा नहीं, अभी ऐसा हम बिल्डिंग और बनाएंगे। हम तो तुम लोग का परीक्षा ले रहे थे कि बुढ़ाई पर क्या ये देखी हमारा करने वाले हैं। अब ऐसा है बच्चा बुढ़वा के टाइट कर दिए प्रधान। कहना पूरा गरम मिजाज से बोली हा। उसके बाद गए कहे है मझिल की बड़की आ छोटकी जल्दी कुल कमरा खाली करा। तुरंत बुढ़वा फेंके लगल बिचला कमरा में से सारा कपड़ा लत्ता अर्गन फरगन और खटिया मचे सब फेंके लगा। का खाली करो आ हमारा बक्सा निकालो, कहाँ है बक्सा। अब बुढ़वा वैसन तक वो रोल देखल ही नहीं रही पतोहा को। अब बाबा सिखा दिए थे प्रधान जी। अब उसके बाद बुढ़वा साहब कपटे अपन रोल हे देवता रोल जो है दिखाने लगा। उसके बाद प्रधान जी उसके बाद पतोहा गई, कहला कहाँ बक्सा है। बुढ़वा केवाड़ी वाड़ी खोल के बने गई, घींच ले आयल। कहला मलिया तर रिंचिया के तरे रखे थे हम पतोहियन से। कहला मलिया देखा था कुल काट ना ले, तब बुढ़वा घींच के ले आकर अपने बिचले कमरा में रख लिया। कहा माल तो रिंच के नीचे थी, अब तो निकलेगा, अब हम छाने फूकेंगे। अब बुढ़वा बक्सा घींच के ले आके अंदर आ साहब वही पलंगरी पर रिंच पलटला भड़ भड़ तर केवाड़ी बंद करके भीतर से। और उसके बाद कुल कहते हैं मालूम होता है बहन जी बाबूजी का थातिया रिंचिया के तरमा थी, हमहन के ऊपर से खलोर लेनी चाहत रहल कि नीचे भी खलोर के 2-4 गड्डी कार ही लेवे के। ओहो बड़ा गलती, हमन जाने कि माल इसमें नहीं है। बुढ़वा यही नाते तो बक्सा पहले घींच ले गए, मलिया मालूम रिंची एक तरह है। उसके बाद रिंची पलटल उलटल कुछ था नहीं तो प्रधान जी। और उसके बाद साहब हाँ उसके बाद पलट उलट के अपन फिर सरिया उरिया के आ वह पैसा 10 रुपया रिच करिया प्रधान जी दिए थे, वही के गिनत है 1000 3200 45,000 55 80 82,000 ऐसा गिनत है। इधर से पतोहिया सुन ले 1.5 लाख ले आ तलग उ जा कहती है कि हम तो 1.5 लाख सुनली हैं दीदी। वो कहती है अरे हम तो 53,000 सुने। बुढ़ावा के मलिया तो रिंचिया तनवा तब से गिनत है घंटन से। उसके बाद साहब गिन उन के आ प्रधान जी वो अपना लोटा लिया, कहा अब देखो कि कैसे हम छान फूंक रहे हैं, अब देखो।
उसके बाद वह गांव में गई, अपन गांव में घूम करके पानी लेकर, मालूम होता बुढ़वा दूध आने गई, अब लगा था दूध पिएगा बुढ़वा। उसके बाद साहब आए और उसके बाद सब बाबूजी लड़के कुल कहना बुढ़वा का पैसा है, सब गोरधरिया होने लगे और उसके बाद सब सेवा करने लगे। बुढ़वा 6 महीना बेचारा ठेलल, एक दिन बेचारा का हवा मार दिया, चोला छूट गया। जब चोला छूट गया तो अलग प्रधान जी आए, सुने तो अपना कफन उफन मंगाए। आजकल तो यही नियम चल रहा है, प्रधान ही कफन दे रहे हैं। इतना बढ़िया हमारे यहाँ के रिवाज है कि गांव वाले नहीं, घर वाले नहीं, प्रधान खरीद कर लकड़ी कफन। उसके बाद साहब जो है प्रधान जी कहे कि देखो बूढ़वा कोयलरिंग का जीवन भर का कमाया हुआ माल इसमें है, आप लोग बढ़िया से काम क्रिया करो, उसके बाद हम अलगा देंगे। आप लोग जानते थे बुढ़वा का पैसा नहीं, बुढ़वा का बहुत पैसा है, ऐसा है। उसके बाद साहब कफन उफन आया, फल फूल आया, खूब गुहाइल। उसके बाद बाजा किए अंग्रेजी, तो नगरवा कहता भल भइल, आ टिमकिया कहते ठीक भइल, आऊ का झंझट छूट गल, भल भइल ठीक भइल, झंझट भल भइल ठीक भइल, झंझट छूट गल, भल भइल। ऐसा कुल पीटत साहब ले गईले आ वहाँ फूंक ताप कर के आए, और उसके बाद फूंक ताप कर आए और उसके बाद कहने लगे कि ऐसा है कि बम्पर व्यवस्था से काम कर जाए। दादा के पास तो ठाती है ही, 10,000 के जगह ही कहता हूँ 45,000 काम खर्चा में कुल कैले। अब बढ़ चढ़ के तख्ता या दर्री महपातर के जूता अपने हारी हूसा में डबल काहे से दोनों अलगे थे, तो एक दर्री वह दिन एक ही में हो जाता है, एक ही तख्ता पंडित जी के, एक तख्ता महपातर के, मगर ये 2 तख्ता लोग पाए क्योंकि दोनों अलगे थे, अपना अपना किए। अब बढ़िया से बढ़िया हारी हूसा में कर्जा काढ़ के, अब उसके बाद काम क्रिया हुआ। प्रधान जी ताला बंद कैले, हम कहना सब लोग कर लो, उसके बाद समय मिलेगा हम आ करके बांट देंगे। उसके बाद ये सब अब रुक कर्जा लेके कि दादा छठिया नहीं करेगी तो हम लोग भर देंगे। और उसके बाद साहब ताला बंद। उसके बाद खूब काम क्रिया हुआ, खूब दान पुण्य लुटाए। और उसके बाद जा करके कहाँ प्रधान जी चले जा, हम इनका फैसला करना, कहे चले ना हम आएंगे ना, आज गोरखपुर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और उसके बाद प्रधान जी एक दिन सवेरे आए, ताला खोले, आधा इंची उनके आधा इंची उनके, 10 रुपया मुड़वरिया रहा। प्रधान जी अपने जेबी में डाले, कहना प्रधान जी ये क्यों कहना यह 10 रुपया इतना दिन जी, बोले ये 10 रुपया हमारे बुढ़ऊ के सिखौले रानी है कि यही 10 रुपया के गिनी, हाँ ये 10 रुपया हमार है, मारेंगे चौन्हा आ जाएगा। उसके बाद ये साहब काम क्रिया खूब बढ़िया से होगा। उसी तरह हम लोग की हाल है, जब तक पैसा रहेगा, जब तक हम लोग के पास दम रहेगा, तब तक कहीं आना जाना नहीं है, अपना खटते रहिए। और कहला कि पड़ला बाहबाही में तबाही में पड़ला, तो कहत हमें का करे अइला तू का करे लगला, आ पड़ला बाहबाही में तबाही में पड़ला, आ खैला कमाई तुहार हई कोयलरी के ओर के, आ उड़ी जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। तो सब कहे हरे चरही ताप ही बर, आफर पसारत हाथ, आ तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। हरा रहेगा तब तक चरेंगे सब, आ सूख गल बात कहे ले चला हो एक मोटा ठंडी हम तापे, हरे चरा ही ताप ही बर, हरी रही तब तक चरेंगे, ताप बर। जब सूख जाएगा तो ले चला 2 बोझा तापे के, आ फरे पछारे हाथ, फरल रहते आपके कई लोग मिलेंगे। तहाँ सुर नर मुनि सब कई हरेते, आ स्वार्थ लागी करई सब प्रेते। आप जो हैं सब आपके स्वार्थ के पीछे हैं, आप अपने आप को अनुभव करिए। यहाँ सब जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब काल हैं, आपके अंदर आप अपनी सच्चाई, अपने स्वरूप को जानना ही यही सत्य है। और मानव शरीर मिला है अपने स्वरूप को जानने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, अब विवेक से काम करने के लिए। विवेक से जब चलेंगे तो बंधन में नहीं फंसेंगे, अब मन से चलेंगे तो मन का काम है बाहबाही का और तबाही में डाल देगा। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय जय।